हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन धीरावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन धीरावानी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 238 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 41। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का श्लोक का पारायण करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, जबकि अस्थिर विचार के विवेकहीन सकाम आदमियों की बुद्धि बहुत प्रकार की और अपार होती है। इस कल्याणकारी मार्ग में चलने वालों की बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के एक ही निश्चय वाली होती है, एकमात्र निश्चय वाली होती है। जबकि बिना निश्चय के अज्ञानियों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और जिसका अंत नहीं है वैसी, और बहुत इच्छाओं वाली होती है। लोक परलोक की बहुत सारी इच्छाओं वाली होती है। आत्म तत्व मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, बोले तो व्यवसायात्मिका बुद्धि। बुद्धि में आत्म तत्व के लिए बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। वाद विवाद में बौद्धिक पंडितों के जनूनी बहुमति के सामने अपनी सच्चाई को साबित करने में मुश्किल लगा, तब वेद पंडित कुमारी भट्ट ने पर्चा देने का निर्णय किया, यानी कि चमत्कार दिखाने का निर्णय किया। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि अगर वेद प्रमाण है, वेद सच्चे हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने पहाड़ पे से नीचे छलांग मारी, उनका एक पैर टूट गया, उनका पराभव हो गया। ऐसी दंत कथा प्रचलित है। तो वेद प्रामाण्य में अगर और मगर को जैसे संशय को थोड़ा भी स्थान नहीं है, इस बात की प्रतीति यहाँ पे हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर वेद प्रमाण सच्चे हैं तो वो संशय, उतना संशय भी काम नहीं आता है। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता कि वेद सच्चे ही हैं और मुझे कुछ नहीं होगा, तो उन्हें कुछ नहीं होता था। स्वानुकूल बुद्धि, स्वानुकूल बुद्धि, शास्त्रानुकूल बुद्धि, ईश्वरानुकूल बुद्धि, ईश्वर से रंगी हुई बुद्धि और ईश्वर को समर्पित बुद्धि, ये सब बुद्धि की उत्तरोत्तर चढ़ती पंक्तियां हैं, चढ़ती सीढ़ियां हैं। ईश्वर को बुद्धि दिए बगैर हमारा भौतिक जीवन सुधरेगा नहीं, सांस्कृतिक जीवन बदलेगा नहीं और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आत्मा से, यानी कि ईश्वर से जुड़ जाना, यही योग बुद्धि है। कामनाएं और वासनाओं से रंगी हुई बुद्धि, उनका आसरा ली हुई बुद्धि, उनका सहारा ली हुई बुद्धि अनेक प्रकार की अनंत होती है। भगवान ने इस श्लोक के दूसरे लाइन में इसके लिए बुद्धय ऐसा बहुवचन शब्द प्रयोग किया है।
द्वेष बुद्धि, दया बुद्धि, ऐसी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं हैं। और इस श्लोक की पहली लाइन में भगवान ने जिसका वर्णन किया है, ऐसे लोगों की बुद्धि एक ही होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि खुद की नहीं है, वो ईश्वरार्पित बुद्धि है। तो व्यवसायत्मिक आदमी की बुद्धि पतिव्रता स्त्री जैसी स्थिर होती है, और अव्यवसायात्मिक लोगों की बुद्धि वेश्या जैसी चंचल होती है। ऐसे लोगों की बुद्धि अनेकविध, बहुरूपी और बहुरंगी होती है। तो ज्ञान और विश्वास से कृतिशील बनी हुई बुद्धि यानी कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, और कामनाओं से आश्रित बुद्धि की अनेक शाखाएं हैं। तो यहाँ पे ईश्वरार्पित बुद्धि यानी कि योग बुद्धि, यही एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा दोस्तों, कल का हम पारायण करके रखते हैं। वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्रितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यं गतिं प्रति। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपेन धीरावानी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ अच्छी आइडियाज़, अच्छे विचार और यूज़फुल विचार मिलते रहेंगे। ज़िंदगी भर तक ये चालू रहने वाला है दोस्तों। हरे कृष्ण।